हरे कृष्णा। जय श्री राम। पहले के वीडियो में हमने चर्चा की कि सीता जी का प्राकट्य कैसे हुआ, सीता स्वयंवर में क्या हुआ, राम जी और सीता जी का विवाह कैसे हुआ, और राम जी ने परशुराम जी से कैसे प्राप्त किया विष्णु जी का धनुष। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा की तरह कथा आगे ले जाने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो कहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मंथरा ने कान भरे कैकेयी के, और कैसे कैकेयी की वजह से राम जी को 14 साल का वनवास मिला। हम जानेंगे कि वनवास में राम जी से गुहा और केवट कैसे मिले और उनकी कथा। और अंत में जानेंगे भरत जी कैसे निकल पड़े राम जी की खोज में और कैसे मिले भरत राम जी से। अगर आपको पूरी रामायण सुननी है इन डिटेल, तो आई हैव शेयर्ड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ अमोघ लीला प्रभु की रामायण, जो इस्कॉन संस्था से है। ये वीडियो मेरा एक प्रयास है उनके लेक्चर्स को एक कंडेंस्ड फॉर्म में बताने का। चलिए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब परशुराम जी चले गए महेंद्र पर्वत पे तपस्या करने और अपना धनुष दे दिया राम जी को। अब यहाँ पे समुद्र देव भी आए थे स्वयंवर फेस्टिवल में। तो जो परशुराम जी से धनुष मिला था वो राम जी ने दे दिया समुद्र देव को और बताया कि भविष्य में मैं ये धनुष आपसे लूंगा। उसके बाद सब अयोध्या पहुंचे और सबका ग्रैंड वेलकम हुआ। सब कुशल मंगल चल रहा था। देखते देखते 12 साल बीत गए। दशरथ महाराज को एक सपना बार बार आता था कि एक हाथ है जो इनको पकड़ना चाहता है और एक मॉन्स्टर है। ये दोनों इनको पकड़ लेते हैं और दशरथ महाराज इनसे अपने आप को छुड़ाते छुड़ाते उठ जाते थे नींद से। अब ये सपना उनको बार बार आ रहा था, तो इन्होंने इसके बारे में वशिष्ठ मुनि को बताया। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ये सपना आपको बार बार इसलिए आता है क्योंकि पास्ट में आपने वचन दिया है कि आप राम को उसको सुपुत कर देंगे, और वो मतलब वो है जटायु। और आपको एक श्राप भी है श्रवण कुमार का कि आपको भी अपने बेटे का विरह सहना पड़ेगा, और वही राक्षस के रूप में आपका पीछा करता है सपने में। इसके बाद दशरथ महाराज अपने सारे मंत्रियों को बुलाते हैं और बताते हैं कि मैंने काफी समय अयोध्या पे राज किया है, और अब मैंने ये विचार किया है कि मैं ये अयोध्या का साम्राज्य मेरे सबसे बड़े बेटे राम को सौंप दूं। ये सुन के सब बहुत खुश हो गए। अब ये बात पहुंची सारी रानियों के पास, और ये संदेशा पहुंचाया गया सुमंत्रा जी के माध्यम से राम जी को। सुमंत्रा बहुत ही खुश थे कि राम जी का अभिषेक होगा, लेकिन मंथरा जो है वो खुश नहीं थी इस बात से, बल्कि दुखी है कि राम जी का अभिषेक होगा। सुमंत्रा जो है वो मिनिस्टर थे दशरथ महाराज के, जो उनके फैमिली मैटर्स या होम अफेयर संभालते थे। अब सुमंत्रा जी ने राम जी को बताया कि दशरथ महाराज ने उनको बुलाया है। दशरथ महाराज ने राम जी को मिलने के बाद बताया उनके डिसीजन के बारे में। तो राम जी ने कहा कि मेरे भाई भी मुझसे ज्यादा योग्य है राजपाट संभालने के लिए। मुझ में जो भी गुड क्वालिटीज है वो मेरे माता पिता से और गुरुजनों के आशीर्वाद से ही है, लेकिन अगर इसमें आपकी खुशी है, माताओं की खुशी है और अयोध्या वासियों की खुशी है, तो मैं ये स्वीकार करता हूँ। इस मीटिंग के बाद राम जी गए कौशल्य जी के पास आशीर्वाद लेने। वहीं पे सुमित्रा जी भी थी, तो उन्होंने सुमित्रा जी को भी प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। एक्चुअल में तीनों माताओं को एक साथ आना था आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन मंथरा ने बहाने से कैकेयी को अलग कर दिया था। मंथरा ने पूछा कैकेयी को राम जी के अभिषेक के बारे में, तो कैकेयी ने कहा वो बहुत खुश है कि उनका पुत्र राम राज सिंहासन पे बैठेगा, और इससे और शुभ दिन क्या होगा। मंथरा ने कहा कि प्रेम अच्छी बात है, लेकिन प्रेम में अंधा भी नहीं होना चाहिए। आपने कहा मेरा पुत्र राम, लेकिन तुम्हारा पुत्र तो भरत है, वो कौशल्या का बेटा है। कैकेयी ने कहा कि कौशल्या का पुत्र मेरा पुत्र एक ही तो है। तो मंथरा ने कहा कि तुम अंधी हो गई हो और समझ नहीं पा रही हो। क्या तुम्हारा बेटा भरत अभी अयोध्या में है? अभी भरत जी जो थे वो इस वक्त कैकेयी के भाई उद्धजीत के साथ कैकेयी राज्य में थे। मंथरा ने कहा कि भरत को जानबूझ के अयोध्या में अभी नहीं रखा गया है ताकि राम को बिठाया जा सके राज सिंहासन पे, और फिर भरत बनेंगे राम जी के दास और सेवक, और तुम बनोगी कौशल्या की दासी या सेविका। ये सुन के तो कैकेयी बहुत क्रोधित हो गई मंथरा पे।
मंथरा ने कहा कि दशरथ महाराज सबसे ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ बिताते हैं, ऑलमोस्ट 90% टाइम वो तुम्हें देते हैं, लेकिन जब से राम आए हैं सारी परसेंटेज आगे पीछे हो गई है। मंथरा को लग रहा था कि मैं बहुत क्लोज हूँ कैकेयी के और कैकेयी मेरी बात मान लेगी, लेकिन कैकेयी तो बिल्कुल बात नहीं मान रही थी। तो मंथरा भी क्रोधित हो गई और कहा कि क्या हो गया है तुमको। कठोर आवाज में बात करने लगी मंथरा कैकेयी से। अब वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। मंथरा ने कहा कि राम कल राजा बन जाएंगे तो भरत को हर एक चीज के लिए राम जी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। इवन तुम्हारे पिता के राज्य पर भी राम हमला करके कैकेयी राज को अपने राज में शामिल कर लेंगे। इसके बाद कैकेयी रोने लगी और रोते रोते तो बेहोश ही हो गई। लेकिन जब वो वापस उठी तब शी वॉज टोटली चेंज्ड विद अ चेंज्ड माइंड, चेंज्ड कैकेयी थी। आचार्यगण ये भी कहते हैं कि एक्चुअली मंथरा कभी कैकेयी को कन्विंस नहीं कर पाई थी, लेकिन कैकेयी के मन में था कि ऑलरेडी 12 साल हो चुके हैं राम और सीता के विवाह को, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे को इतना समय नहीं दे पा रहे। कैकेयी ने सोचा कि भविष्य में मेरे नाम पे लोग थू थू करेंगे, एक नकारात्मक चारित्र माना जाएगा रामायण में, मेरा अपयश होगा, लेकिन सीता और राम तुम दोनों की सेवा हो जाएगी। तो इसलिए मैं स्वीकार करती हूँ कि सीता और राम का वनवास हो जाए। कैकेयी का मन दूषित नहीं कर पाई थी मंथरा, और ये कैकेयी ने खुद ही सोचा था कि मेरे इस विचार से राम और सीता को एक दूसरे के लिए वक्त मिल जाएगा। अब ये सोच के कैकेयी पहुंच गई कोप भवन में और संदेशवाहक को भेज दिया दशरथ महाराज को इन्फॉर्म करने के लिए कि मैं कोप भवन में हूँ। दशरथ महाराज पहुंचे कोप भवन में तो कैकेयी जमीन पे पड़ी थी, गहने और बाकी सामान बिखरा पड़ा था और चेहरे पे आक्रोश था और दुख था। दशरथ महाराज ने पूछा तो कैकेयी बोली कि मैंने इतने साल आपकी सेवा की और उसका परिणाम क्या हुआ कि कल राम राजा बन जाएंगे। दशरथ महाराज ने कहा कि हाँ, राम तुम्हारा ही तो पुत्र है। तो कैकेयी बोली कि नहीं, भरत मेरा पुत्र है, राम तो कौशल्या का पुत्र है। कैकेयी ने कहा दशरथ महाराज से कि मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहती हूँ। एक समय युद्ध हो रहा था और मैं आपकी सारथी बनी थी, अब घायल हो गए थे और रथ का पहिया भी टूट गया था। तब मैंने रथ को संभाल के युद्ध करके आपको सुरक्षित वापस लाई थी। उस समय आपने कहा था कि तुम जो भी 2 वर मांगोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा, ये आपने वादा किया था। ये कैकेयी दशरथ महाराज को याद दिलाती है। मैं आज वो 2 वर आपसे मांगना चाहती हूँ। पहला, मुझे 14 साल का राम का वनवास चाहिए, और दूसरा, कल सुबह भरत राज सिंहासन पे बैठेंगे। मैंने भरत को संदेश पहुंचा दिया है और वो कल तक आ जाएगा कैकेयी राज से, और कल ही उसका राज्याभिषेक होगा। तो ये सुनकर तो दशरथ महाराज शॉक हो गए और कहा कि तुमसे विवाह करना ही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, और बहुत कोसा दशरथ महाराज ने कैकेयी को। लेकिन कैकेयी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब 14 साल का वनवास ही क्यों मांगा, 15 या 20 साल का भी मांग सकती थी। इसका रीजन ये है कि त्रेता युग में अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं करता 14 साल में, तो जो उसे संभाल रहा है वो प्रॉपर्टी संभालने वाले की ही हो जाती है, वो प्रोप्राइटर माना जाता है। मतलब 14 वर्ष के बाद भी राजपाट भरत का ही हो रहेगा। द्वापर युग में वनवास था 13 साल का, इसलिए पांडवों को मिला था 13 साल का वनवास। कलयुग में है 12 साल का वनवास। दशरथ महाराज इतने दुखी हो गए इस सब के बाद, क्योंकि वचन दिया है तो निभाना तो पड़ेगा। ये सब अब राम जी को पता चला। राम जी ने कहा कि पिताजी आपने वचन दिया है तो वो वचन पूरा तो होगा। सीता मैया ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में आपका हाथ दिया था इस विचार से कि मैं आपकी सेवा करूं, तो मैं तो आपके साथ आऊंगी। लक्ष्मण ने कहा मैं तो बचपन से ही आपके साथ रहा हूं आपकी सेवा करने के लिए, तो मैं भी आपके साथ आऊंगा। ये सब देखकर कौशल्या, सुमित्रा, दशरथ महाराज सब दुखी थे, लेकिन कैकेयी बहुत खुश थी। अब ये तीनों राम, लक्ष्मण और सीता जी निकले वनवास के लिए। सुमंत्रा इनके चैरियट ड्राइवर बने। सारे अयोध्यावासी बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा। अभी भरत और राम जी का डिस्कशन या मिलना होना बाकी है, वो होगा बाद में। और इस प्रकार से राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या से बाहर आ गए एंड निकल गए वनवास के लिए। अब इन तीनों ने अपने गहने, रॉयल क्लोथ्स का त्याग करके सरल वेशभूषा
धारण की थी और सुमंत्रा के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। सारे अयोध्यावासी भी निकल पड़े राम जी के साथ कि जहाँ राम जी है वही तो अयोध्या है, तो हम अयोध्या को ही शिफ्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार अयोध्यावासी भी राम जी के साथ चलने लगे। अब ये सब पहुंचे तामसा नदी के पास। ये वही नदी है जहाँ पे वाल्मीकि जी ने श्राप दिया था, जो हमने पार्ट 1 में सुना था। सब जन अब तामसा नदी के यहाँ विश्राम कर रहे थे। अब राम जी को था कि सारे अयोध्या वासियों को वापस कैसे भेजे। तो अब राम जी ने सुमंत्रा को बोला कि अब यहाँ नदी आ गई है आगे, मुझे अब नदी पार करनी होगी, तो तुम अब रथ लेके अयोध्या की तरफ जाओ और भरत को संदेश देना कि वो सारी माताओं की बराबर से सेवा करे और राजपाट को अच्छे से संभाले, और मैं कैकेयी माता की खुशी के लिए वनवास जा रहा हूँ। अब सूर्य उदय होने से पहले ही राम जी उठ गए और सीता मैया और लक्ष्मण को उठा करके चल दिए वन की ओर। तो जब सुबह सब लोग उठे तो उन्हें देखा कि राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण तो है ही नहीं। तो सब व्यथित हो गए और सोचा कि रथ की तरफ जाते हैं। तो रथ के पहियों के निशान को फॉलो करते करते सबने यू टर्न लेके पहुंच गए अयोध्या में। तो सब दुखी हो गए कि अब हम अयोध्या में आ गए हैं और राम जी चले गए वन में। ये तरीका था राम जी का अयोध्या वासियों को वापस अयोध्या भेजने का। इसके बाद अब राम, सीता और लक्ष्मण चल रहे थे वन में। लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं राम जी को देखूंगा लेकिन सीता मैया को कभी चरणों के ऊपर नहीं देखूंगा। अब वो चलते चलते पहुंचे वेद श्रुति नदी के पास, जो गंगा की एक ऑफशूट नदी थी। बाद में आगे बढ़े तो उनको मिले गुहा नाम के एक व्यक्ति, जो कि वहां की लोकल जो ट्राइब्स थी, जंगल के ट्राइब्स जो होती है, वो उनका लीडर था। बहुत स्ट्रांग पर्सन था ये गुहा, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन था। राम जी ने पहचान लिया कि ये तो मेरा भक्ति है। गुहा तो बहुत खुश था कि उसको राम जी के दर्शन करने मिले। उसके साथ ही साथ सीता मैया और लक्ष्मण भी मिल गए। लेकिन इस सब में लक्ष्मण जी इनको जज कर रहे थे कि ये कौन है, कहाँ से आया है, क्योंकि लक्ष्मण जी की एक ही मंशा थी कि राम जी की सेवा और राम जी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अब गुहा ने उनके रहने की अच्छे से व्यवस्था की, लेकिन लक्ष्मण जी को अभी भी डाउट था। तो लक्ष्मण जी रात को भी धनुष लेके बाहर ही खड़े रहते थे कि राम जी को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। अब ये गुहा भी सोच रहा था कि ये लक्ष्मण इसलिए तो नहीं आया ना कि राम जी और सीता जी पे नजर रखने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि ये वापस ना चले जाए अयोध्या। तो गुहा ने भी सोचा कि मुझे भी लक्ष्मण जी के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। अब लक्ष्मण को शक है गुहा पे और गुहा को शक है लक्ष्मण पे, लेकिन दोनों रक्षा कर रहे राम जी की। दोनों आमने सामने आएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे एक दूसरे को, लेकिन मन ही मन शक था एक दूसरे के ऊपर। ये जो स्थान था इसका नाम था श्री श्रृंग बेलापुरा। अब नेक्स्ट डे को अब इनको नदी पार करनी है, तो गंगा को इनको पार करना था। तो गुहा ने बहुत ही एक स्पेशल बोट दी और उनके यहाँ का एक एक्सपर्ट नाविक अपॉइंट किया जो सीताराम जी को गंगा पार करा दे। नाविक का नाम था केवट। अब राम जी बोट पे कदम रखने ही वाले थे कि बोट के नाविक केवट ने उन्हें रोका। तो गुहा भी हैरान हो गया कि मैंने तुमको राम जी की सेवा दी है और तुम उन्हीं को रोक रहे हो। केवट ने कहा कि मैंने सुना है कि जब आपने पत्थर को पाव लगाया था तो वो पत्थर स्त्री बन गई थी, तो अगर आपने मेरे नाव को टच किया पाव से तो मेरी नाव भी तो स्त्री बन जाएगी, तो इसलिए मुझे आपके पैरों की धूल पहले साफ करनी पड़ेगी। तो राम जी ने एक पाव उठाया और सामने कर दिया नाविक के। केवट ने कहा कि एक पाव उठाएंगे तो बैलेंस बिगड़ सकता है ना, तो आप एक हाथ मेरे सर पे रखिए तो बैलेंस बना रहेगा। इस तरह नाविक पहले एक और फिर दूसरा पैर धो रहा था राम जी का। जब केवट पैर धो रहा था तब वो सीता मैया को देखकर मुस्कुरा रहा था। तो सीता मैया ने भी सोचा कि ये मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहा है, एज इफ वो सीता मैया को चिढ़ा रहा हो। तो सीता मैया ने पहचान लिया इसे। असल में भगवान विष्णु जब क्षीरसागर में है तो एक कछुआ था जो बार बार भगवान के चरणों को छूने की कोशिश कर रहा था, पर जो लक्ष्मी मैया है वो पाव दबा रही है विष्णु जी के। तो शी इज वेरी अलर्ट इन विष्णु जी की सेवा और वो बार बार उस कछुए को दूर कर रही है। तो उस कछुए ने कहा लक्ष्मी मैया से कि आपने मुझे प्रभु के चरण नहीं छूने दिए ना, अगले अवतार में मैं आपके आंखों के सामने प्रभु के चरणों को धोऊंगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये कछुआ आया नाविक के रूप में अगली बार। तो अब ये नाव में बैठ गए और निकल पड़े नदी क्रॉस करने।
अब नाविक ने कहा कि फ्री में तो हम किसी को लेके नहीं जाते, लेकिन गुहा ने कहा है इसलिए लेके जा रहे हैं। राम जी ने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो नाविक ने कहा कि हमारे यहाँ तो बार्टर सिस्टम होता है, मैं आपको नदी में इस पार से उस पार लेके जा रहा हूँ, आप मुझे भवसागर में इस पार से उस पार लेके जाइए। तो राम जी मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, हो गई डील। हरी बोल। इस नाविक के सेवा के भाव से खुश होके सीता मैया ने अपनी अंगूठी निकाल के उस नाविक को देनी चाहिए। ये देखकर केवट रो दिए और कहा कि आप मेरी नाव में आए हैं, यही मेरा सौभाग्य है और मैं ये नहीं ले सकता। इस प्रकार उसने सीता, राम और लक्ष्मण को दंडवत किया और नदी के दूसरे बाजू पहुंचा दिया। आगे बढ़ते हुए अब ये चल रहे थे तो आगे थे राम जी, बीच में थी सीता जी और लास्ट में थे लक्ष्मण जी। सीता जी राम जी के फुटप्रिंट्स देख रही थी और राम जी के फुटप्रिंट्स पे अपना पैर ना पड़े इस प्रकार चल रही थी, क्योंकि राम जी के पैर जहाँ पड़ते हैं वो स्थान पूजनीय था। और लक्ष्मण जी थोड़े साइड से लेकिन पीछे चल रहे थे सो दैट उनके पैर राम जी और सीता जी के फुटप्रिंट्स में ना गिरे। अब चलते चलते ये पहुंचे गंगा और यमुना के संगम पे, जो है प्रयाग। प्रयाग में उनको मिले भारद्वाज मुनि। वो उनके आश्रम में गए। भारद्वाज मुनि वॉज वेरी हैप्पी इनको देख के। अब राम जी ने पूछा भारद्वाज मुनि से कि अब हम यहाँ से आगे कहाँ जाए? तो अब भारद्वाज मुनि गाइड करेंगे कि यहाँ से उनको कहाँ जाना चाहिए। राम जी ने कहा ऐसा कोई स्थान हो जो प्रयाग की तरह ही पवित्र हो लेकिन एकांत हो। तो भारद्वाज मुनि ने कहा कि आप जाइए चित्रकूट माउंटेन में। तो अब सीता, राम और लक्ष्मण ने योजना बनाई कि अब हम चित्रकूट माउंटेन जाएंगे और आगे बढ़े। सुमंत्रा जब अयोध्या रथ लेके वापस पहुंचे तो दशरथ महाराज ने पूछा तो सुमंत्रा ने बताया कि कैसे तीनों बहुत ही साधारण वेश धारण किए हैं, पत्तों के बिस्तरे पे सोते हैं, कैसे कंद मूल खा रहे हैं और गंगा का जल पीते हैं। ये सब सुन के दशरथ महाराज इतने व्यथित हो गए, दुखी हो गए कि उन्होंने अपनी लीला वहीं पर समाप्त कर दी। अब ये खबर पहुंची कौशल्या के पास। बाद में खबर पहुंचाई गई भरत जी के पास जो अभी कैकेयी राज में थे। वहां से भरत जी वापस आए तो कौशल्या जी ने बताया कि क्या क्या हुआ यहाँ पे। और कौशल्या जी को ये भी लग रहा था कि भरत जी भी इस प्लान में शामिल है। ये सब सुन के भरत जी और शॉक्ड कि अब मेरे ऊपर भी आरोप आ गए इस बात के। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि भरत जी को आरोपों का भार लेना पड़ेगा। दशरथ जी को भी ये फीलिंग थी कि ये भरत जी की ही इच्छा थी कि वो राज सिंहासन संभाले। सारे अयोध्या वासियों में भी यही भावना थी कि भरत जी की ही ऐसी इच्छा रही होगी कि वही राजपाट संभाले। इसके बाद भरत जी ने प्रतिज्ञा ली कि मैं राम जी को ढूंढ करके आऊंगा, मिल करके आऊंगा और पूरा जोर लगा दूंगा उनको वापस लाने में। जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा की तो कौशल्या को ये यकीन हो गया कि भरत इस षड्यंत्र में नहीं था। उसके बाद भरत जी गए कैकेयी के पास और इतनी डांट लगाई अपनी माँ को, निष्ठुर हो आप, पाषाण है हृदय आपका, सारे षड्यंत्र के पीछे आपका हाथ था। उनको ये भी समझा कि कैकेयी का मन किसने दूषित किया था। कैकेयी वॉज डिवास्टेटेड ये सब सुन के। मंथरा कुबड़ी थी लेकिन खुशी से नाच रही थी। ये देख लिया गेटकीपर ने और उसने उसे 2 लाफे लगाए और लेके गए शत्रुघ्न जी के पास। फिर शत्रुघ्न जी ने मंथरा को इतनी डांट लगाई कि मंथरा की आवाज पहुंची कैकेयी के पास। तो भरत ने कहा कि अगर ये बात राम जी को पता चली कि हमने कैसे व्यवहार किया है मंथरा के साथ तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि ये डिजर्व तो यही करती है, लेकिन राम जी के लिए छोड़ दो मंथरा को। इसके बाद भरत जी ने कहा कि अब हम प्लान बनाते हैं, तैयारी करेंगे और जाएंगे राम जी के पास। दशरथ जी के सारे फाइनल राइट्स पूरे किए गए। बहुत गिल्ट था भरत जी के अंदर, वो तो अपनी सच्चाई बता भी नहीं पाए थे दशरथ जी को। तो अब सब तैयार हो गए जाने के लिए और राम जी को वापस लाने के लिए। ये सारे जब निकले तब उस मार्च में टोटल 9,000 हाथी थे, 60,000 रथ थे और 10,000 सैनिक थे। बहुत सारे अयोध्या वासी थे, 3 रानियां थी। उन सब में सबसे ज्यादा दुखी कैकेयी जी थी, क्योंकि वो कंदन कर रही थी कि ये मैंने क्या कर दिया। बहुत दुखी थी कि मैंने क्या कर दिया राम जी के साथ। अब ये सब रथों में जा रहे थे, लेकिन भरत जी ने सोचा कि राम जी तो चल के गए थे,
और साधारण वेश में गए थे, तो इसलिए भरत जी ने सारे आभूषण गहने निकाल दिए और रथ से उतर के चलने लगे आगे पैदल। भरत जी को देख के बाकी सब भी उतर गए और पैदल चलने का विचार बनाया। ये पता चला कौशल्या मैया को, तो उन्होंने भरत को बुलाया और बताया कि तुम्हारा भाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें जल्दी पहुंचना है राम जी के पास। अगर सब चलने लगे तो बहुत समय जाएगा और पहले ही सब दुखी है और ऊर्जा कम है। तो राम जी तक कैसे पहुंचना है ये जरूरी नहीं है, बल्कि जल्दी पहुंचना है ये जरूरी है। तो ये पैदल जाने का प्लान तुम बदल दो। भरत जी ने माना और सबके सब वापस रथ पे सवार होके चल पड़े। चलते चलते ये पहुंचे श्रृंग बेलापुरा, जो था गुहा का स्थान। अब गुहा ने दूर से देखा तो उन्हें दिखा कि ये जो बोर्ड लेके चल रहे उस पे सिंबल है कोविद्र ट्री का, जो था सिंबल अयोध्या का। तो ये निश्चित रूप से भरत जी ही है जो आ रहे हैं। गुहा ने डाउट किया भरत जी पे कि शायद भरत जी को डाउट है कि राम जी बीच में से ही ना वापस आ जाए, इसलिए इतनी सारी सेना लेके आ रहे हैं। तो उसने अर्जेंटली अपनी पूरी सेना को तैयार किया और कहा कि अयोध्या की तरफ से आक्रमण हो सकता है, हम लड़ेंगे और भरत का सारा प्लान फॉइल कर देंगे। सारे योद्धा रेडी हो गए और नदी को भी ढक दिया कि भरत राम जी तक तब पहुंचेंगे जब उन्हें नदी दिखेगी और वो उसे पार कर पाएंगे। लेकिन अगर भरत जी की इंटेंशन सही है तो ही हम उनकी मदद करेंगे, और अगर इंटेंशंस गलत है तो इधर ही युद्ध करके रोक देंगे भरत जी को। तो जब भरत जी पहुंचे गुहा के पास तो भरत जी ने पहचान लिया गुहा को कि ये तो राम जी के मित्र हैं। तो उनका आलिंगन किया, उनको प्रणाम किया और कहा कि आपसे तो राम जी अवश्य मिले होंगे, हम सब उनसे मिलने आए हैं। और देखो रानिया और अयोध्या वासी भी आए हैं और हम सब उनसे हर्ष उल्लास से मिलके उन्हें वापस ले जाने के लिए आए हैं और उनका अयोध्या में जाके राज अभिषेक करेंगे। और अगर वो नहीं आते तो हम उनका वहीं पे राज अभिषेक करेंगे और अयोध्या को ही शिफ्ट कर देंगे। जब ये बात गुहा ने सुनी तो भरत जी का भाव देख के गुहा ने बोल दिया कि जो प्लान बनाया था हमला करने का वो सब अभी कैंसिल कर दो, हमको इनकी मदद करनी है। गुहा ने अब सबका स्वागत किया, सबको रेस्ट करवाया, सबको खिलाया पिलाया। गुहा ने बताया कि सीताराम यहाँ पे आए थे, उनसे क्या क्या बातें हुई, कैसे लक्ष्मण जी ने उनके लिए बिस्तरा बनाया था कोमल लीव से, कैसे राम जी, लक्ष्मण और सीता जी ने नदी पार करके आगे बढ़े। अब गुहा ने अपनी सारी 500 बोट्स को तैयार किया और सब के सब नदी के उस पार पहुंच गए। गुहा ने बताया उन्हें कि नदी पार करके वो गंगा के किनारे भारद्वाज मुनि के आश्रम में गए हैं प्रयाग में। इसके बाद सब जन प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में अब ये पहुंचे भारद्वाज मुनि के आश्रम में। वहां पे भरत जी को पहचाना भारद्वाज मुनि ने, इवन दो उन्होंने साधारण वेशभूषा ग्रहण की थी। भारद्वाज मुनि ने उनका स्वागत किया, सबको आश्रम में बुलाया, खाना दिया और कहा कि आप आज यहाँ पर ही रेस्ट कीजिए क्योंकि अब शाम का समय हो रहा है। दूसरे दिन सुबह भरत जी ने पूछा भारद्वाज मुनि से कि यहाँ से राम जी कहाँ गए, इसका आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। अब भरत जी ने भारद्वाज मुनि से सबको इंट्रोड्यूस करवाया, कौशल्या जी से मिलवाया, सुमित्रा जी से मिलवाया और फिर बिना कैकेयी की ओर देखे खाली पॉइंट करके बताया ये वही सपनी है जिसकी वजह से सीता और राम दर दर जंगल में भटक रहे हैं। यही है वो जो अपने पति को भी खा गई, जिसकी वजह से आज सारे अयोध्यावासी कष्ट भोग रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये मेरी माँ है कैकेयी। इसके बाद भारद्वाज मुनि ने कहा कि आपने सबका इंट्रोडक्शन अच्छे से दिया, लेकिन कैकेयी के लिए आपके मन में बहुत आक्रोश है। उन्होंने कहा भरत जी से कि क्षमा भी कोई चीज होती है। कैकेयी के अंदर पश्चाताप कितना है, वो तब से लेके अब तक ऐसा एक क्षण नहीं बीता कि कैकेयी की आंखों में आंसू ना रहे हो। तो पश्चाताप में वो भी तो जल रही है। उन्होंने ये सब अपने लिए नहीं किया बल्कि पुत्र मोह में आके किया, तो इसलिए तुमको क्षमा कर देनी चाहिए। है तो तुम्हारी माँ, माँ पूजनीय होती है और कैकेयी के मन में बहुत अधिक स्नेह है राम जी के लिए। ये तो मंथरा ने उनका मन दूषित किया था, तो इसलिए मेरा सुझाव लो तो तुम्हें कैकेयी को क्षमा कर देनी चाहिए। तो भरत जी ने कहा कि जस्ट बिकॉज आप कह रहे और आपके आशीर्वाद से मुझे शक्ति प्राप्त हो रही है कि मैं इनको माफ कर सकूं, अन्यथा मैं इनको कभी माफ नहीं करता।
तो भारद्वाज मुनि ने कहा कि आपको क्षमा कर देनी चाहिए, आपको माँ के चरण छूने चाहिए और उनका आलिंगन करना चाहिए। तो जब भारद्वाज मुनि ने ऐसा सुझाव दिया तो फिर भरत जी ने कैकेयी के चरण छुए, उनका आलिंगन किया और कहा कि मैं आपको माफ करता हूँ। इसके बाद भारद्वाज मुनि ने उनको बताया कि आप गंगा के किनारे आए हैं, लेकिन अब आपको यमुना के किनारे जाके ईस्ट जाना होगा, जहाँ पे चित्रकूट नाम का स्थान आएगा और वहां पर ही सीता, राम और लक्ष्मण जी रुके हुए हैं। फिर ये सब निकले और चलते चलते फाइनली ये सब अब चित्रकूट पहुंचने वाले थे। अब दूसरी ओर पैरेलली सीता, राम और लक्ष्मण जी चित्रकूट में ही थे, जहाँ पे बरगद का एक पेड़ भी था, एक गुफा थी और सामने एक समतल जगह भी थी। तो उन्होंने यहीं पर कुटिया बनाने का फाइनल किया। तो अब लक्ष्मण जी ने कुटिया पर काम शुरू किया और इतनी सुंदर कुटिया बना दी, सीताराम जी को बहुत ही पसंद आई वो कुटिया। अब कुटिया के आसपास की जगह इंस्पेक्ट कर रहे थे लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी ने दूर से देखा कि दूर से धूल उड़ रही थी। तो उन्होंने पेड़ के ऊपर चढ़ के देखा तो इतनी बड़ी सेना के साथ भरत आ रहे थे। दशरथ महाराज का हाथी था, लेकिन वो खाली था। तो लक्ष्मण जी को समझा नहीं कि ऐसे कैसे दशरथ महाराज दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनका हाथी तो है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि जरूर भरत और शत्रुघ्न ही आ रहे होंगे। जो बचा हुआ काम है कैकेयी मैया ने छोड़ दिया था, वो ये काम पूरा करने के लिए आ रहे होंगे। लक्ष्मण जी पेड़ से उतरे और राम जी को बताया इसके बारे में। लक्ष्मण जी ने कहा कि अब आप देखना कि मैं अकेले ही इन सबका क्या हाल बनाता हूँ। मैं सबको हरा दूंगा और इसके बाद कोई सोचेगा नहीं राम जी के ऊपर आक्रमण करने के बारे में। राम जी सब सुन रहे थे और फिर कहा कि मैं अपने भाई भरत को जानता हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि भरत आएगा सेना को लेके मुझ पे आक्रमण करने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। भरत निस्वार्थ है और सेवा से भरा है। जैसा तुम्हारा स्नेह है ना मुझसे, उससे कोई कम स्नेह नहीं है भरत जी का मुझसे। और जब सब हुआ था तब भरत जी अयोध्या में थे ही नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो मुझे मनाने के लिए आ रहे हैं या मेरी चिंता करके देखने आ रहे होंगे कि हम यहाँ पे कैसे हैं। चिंता से वशीभूत होके आ रहे होंगे। तो इसलिए अगर भरत सेना लेके आ रहे हैं तो उनका प्रयोजन जो है वो चिंता का है। तो इसलिए तुम ये क्रोध जो है इसे शांत करो। ये सुन के लक्ष्मण जी शांत हो गए। अब भरत जी, शत्रुघ्न जी, वशिष्ठ मुनि, गुहा और बाकी सब आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गए और भरत जी ने राम जी को देख लिया। इसके बाद की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। आज हमने चर्चा की कि कैसे मंथरा ने कान भरे कैकेयी के और कैसे कैकेयी की वजह से राम जी को 14 साल का वनवास मिला। हमने देखा कि वनवास में राम जी से गुहा और केवट कैसे मिले और उनकी कथा, और अंत में जाना कि भरत जी कैसे निकल पड़े राम जी की खोज में और कैसे मिले भरत राम जी से। अगले वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।